Namaste everyone. Today we are going to study JLPT N3 level. It's a Japanese level of advance. So let's begin and study हिंदी, मराठी and इंग्लिश लैंग्वेज. हम दोस्तों JLPT N3 लेवल का हिंदी, मराठी, इंग्लिश में ट्रान्सलेशन करके हमें पढ़णे वाले आहे. मराठीमध्ये पण आपल्याला ही जॅपनीज लेवलची जी काही ॲडव्हान्स लेवल आहे त्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. तर कोतोनी सुरू. व्हॉट इज दी ग्रामर पॉइंट? कोतोनी सुरू. टू डिसाइड टू डू समथिंग. यूज्ड व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग एट दैट मोमेंट. कुछ करने का फैसला करना. जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें कुछ करेंगे, काहीतरी करण्याचा निर्णय घेणे. एका विशिष्ट वेळी घेतलेला निर्णय. तर स्ट्रक्चर आपण बघू शकता इथे कि आपल्याला दोषी म्हणजे वर्ब, दोषी दिशोके मतलब उसका वर्ब का जो डिक्शनरी फॉर्म होता है, और नाई के मतलब वर्ब का जो नाई फॉर्म बनाते हैं हम, तो उस समय हमें यूज करना है. और डिक्शनरी का V1 है और नाई के जैसे हमने नीचे भी एक्सप्लेन किया हुआ है. और ये नीचे आप पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में हमने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है. तो नेक्स्ट पेजेस में हम चलते हैं. सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट. केनको नो तामे नी, केनको नो तामे माई आसा ग्यून्यू ओ नोमु कोतो नि शितेइरु. My health, for my health, I make it a habit to drink milk every morning. स्वास्थ्य के लिए मैं हर सुबह दूध पीने की आदत डालता हूँ. आरोग्यासाठी मी दररोज सकाळी दूध पिण्याची सवय लावली आहे. आता ही गोष्ट काय केलेली आहे, मी सवय लावलेली. याच्यामध्ये मी सवय लावलेली असं सांगण्यासाठी कोतोनी शिते इरू असं आपल्याला यूज करायचंय. आणि इथे आपण स्ट्रक्चरमध्ये बघितल्याप्रमाणे नोमू कोतोनी शिते इरू मतलब त्याचा अर्थ काय असतो की आपल्याला डिक्शनरी फॉर्म यूज करायचा है. नोमू कोतोनी शिते इरू. हिंदी में समझेंगे तो हमने वर्ब का V1 यूज किया है. ग्यून्यू ओ नोमू कोतो निश्चित. ये क्या है, आपकी आदत है. आपको बताना है सबको कि हमने ऐसा करने की आदत डाल ली है. माई आशा हेल्थ के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोग दूध सुबह सुबह पीते हैं. खाली पेट कुछ और दूसरा खाने की बजाय दूध पीते हैं, या न्यूट्रिएंट्स कोई सप्लीमेंट पीते हैं, कोई अगर जिम करता है तो इस तरह से. तो ये हम ऐसी आदत डाली है, ऐसा हमने डिसाइड किया हुआ है. ये बताने के लिए आपको क्या करना है, ये कोतोनी शितेइरु ये ग्रामर पॉइंट यूज करना है. ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेली यूज होता है अपने डेली कम्युनिकेशन में. जापानी लोगों के साथ हम ये कम्युनिकेशन करते समय हमेशा यूज करते हैं. सो नेक्स्ट वन मोर सेंटेंस. 若い頃はオリンピックに出るのが夢で毎日8時間練習することにしていた. When I was young, my dream was to participate in the Olympics. So I made it a habit to practice 8 hours every day. जब मैं छोटा था तो मेरा सपना ओलंपिक में भाग लेना था, इसलिए मैं प्रतिदिन 8 घंटे अभ्यास करता था. मतलब ओलंपिक में उसको जाना था, इसीलिए उसने 8 घंटे तक उसने वो प्रैक्टिस करने का उसने डिसाइड किया था. उस तरह की उसने हैबिट डाली थी कि उसको ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट होना है. ऐसा ही नहीं, उसमें जीतना है. इस तरह का उन्होंने बड़ा जो सपना देखा था, उस हिसाब से उन्होंने उस तरह से आदत डाली थी. उसको बताना कि हमने ये इस तरह से हमने डिसाइड किया है. तो इसको बोलने के लिए क्या कहेंगे, सुरु को तो नहीं शिता, सेंशु सुरु को तो नहीं शिते इथा. उसने आदत डाली थी. तर मराठीत समजून घ्यायचं तर, लहान असताना माझे स्वप्न ऑलिम्पिकमध्ये भाग घेण्याचे होते, म्हणून मी दिवसातून 8 तास सराव करायचो. सो अशा प्रकारे आपण ग्रामर पॉइंट जो सुरू कोतो निश्चयता, सुरू कोतोनी शिमाशता, असं जो सुरुवातीला नानी नानी सुरू कोतोनी सुरू हा जो ग्रामर पॉइंट बघितला, तर खूप महत्वाचा आहे. मन लावून याचा व्यवस्थित अजून प्रॅक्टिस करा. याचे खूप सारे सेंटेन्सेस तुम्हाला बुकमध्ये तर असतीलच, तर याचा संदर्भ घेऊन तुम्ही अजून अभ्यास करू शकता. So thank you for watching, and please share with next your friends and needful persons. Thank you so much.